हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे अपने घरों पर। देखिए, आज मैं ये वीडियो एक लेकर आया हूँ। इसका टॉपिक है आज आ शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी। आज मैं एक आपको स्टोरी बताने वाला हूँ। ये मोटिवेशनल सेशन है। ये क्यों कर रहा हूँ उसमें रीजन बता रहा हूँ। क्या हो रहा है कि इन दिनों मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। वो है रीजन आप लोगों की प्रेजेंस मीन्स जैसे आप क्लासरूम में होते थे, मैं आपको पढ़ाता था, हम लोग एक दूसरे से अटैच होते थे। वो सब चीजें बहुत ज्यादा मिस हो रही हैं। कि आपको भी ऐसा हो रहा है कि बच्चों से मिलना, टीचर से बात करना, खेलना, रेसेस टाइम में बातें करना, असेंबली में खड़े होकर प्रेयर करना, है ना। ये सब चीजें बहुत सारी मिस हो रही हैं। इससे क्या हो रहा है, हम दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट नहीं हो पा रहा है। लिंक क्रिएट नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। क्या हो रहा है, पढ़ाई भी एकदम बोरिंग लगने लगी। अरे क्या हो रहा है, बस एक वीडियो बना दिया, डाल दिया, देखा ठीक, नहीं देखा तो ठीक, प्रेजेंट से लिख दिया, काम हो गया। ऐसा चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। और साथ साथ बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही हैं। मैं समझ रहा हूँ आपको, जैसे कि कभी नेट का स्पीड नहीं आती है, कभी घर में एक ही फोन है, 2-3 भाई हैं, नहीं हो पा रहा है, कभी आपका फोन खराब हो गया, कभी डेटा पैक खत्म हो गया। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। या एक फोन है, पापा शॉप चले गए, वो फोन आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। या कभी आप खुद बोर हो गए इन द सेंस आप उठ के सो के नहीं उठ पाए, कह रहे अरे सोते रहो, रहने तो क्या करना, वीडियो बन रही है, वीडियो तो शाम को भी देख लेंगे, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ऐसा देखते हैं। या नोट्स आज नहीं कल कर लेंगे, छुट्टी वाले दिन कर लेंगे। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं। या फिर आप उसको सही से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए क्लासरूम में होते थे तब तो मैं बार बार आपसे मिलके, फेस टू फेस मिलके आपको मोटिवेट कर देता था, कर सकता था और कर देता था। बट अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मोटिवेशनल क्लास नहीं हो पा रही है, मेरा आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, फोन पे भी उतनी बात नहीं हो पाती है। तो क्या करना है, आपको खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। देखिए, अगर आपने अपना कोई लाइफ में एम बना रखा है कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, कुछ बन के दिखाना है, तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड जरूर रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बहुत आएंगी ही आएंगी। अभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, आगे आगे प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाएंगी। हमारे पास भी प्रॉब्लम्स है, हमारे पास अपने लेवल की प्रॉब्लम्स है, आपके पास अपने लेवल की प्रॉब्लम्स है ना। तो प्रॉब्लम से डरना नहीं है, उससे बच के भागना भी नहीं है, उसको फेस करना है और प्रॉब्लम को क्या करना है, हराकर अपने लक्ष्य को, अपना जो डेस्टिनेशन पॉइंट है उसको अचीव करना है। तो एक शॉर्ट स्टोरी है, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं एक वीडियो के हेल्प से। तो उसमें आपको देखना है और उससे मोटिवेट होना है कि कैसे एक पर्सन ने मेहनत करी, दिन रात मेहनत की, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मेहनत करी और उसने एट लास्ट अपना एम को अचीव कर लिया। तो स्टोरी के देखिए और उसको समझिए। इसको खाली स्टोरी को स्टोरी की तरह देख के मत छोड़ दीजिएगा, बट इसको फील कीजिएगा कि रियलाइज करिएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्यों मैंने स्टोरी शेयर करी, है ना। तो ये सब चीज को रियलाइज करिएगा और सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा। और हाँ, पढ़ाई में कोई भी अपनी तरफ से लूजनेस मत दिखाइए, सिंसियर रहिए, पढ़ते रहिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो मुझसे पूछते रहिए। ओके, सो अब टाइम है, देखते हैं अब एक छोटी सी वीडियो और उससे सेल्फ मोटिवेटेड रहिएगा। सो आई होप, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप आज से और ज्यादा एंथुसियाज्म से मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे और अपना वर्क और प्रॉपर स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अब आपके सामने एक स्टोरी। एक छोटे से गांव में सखुबाई नाम की औरत रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थी, किराए के घर में रहती थी। उसके पति को गुजरे 2 साल हो गए थे। उसे एक लड़का भी था, उसका नाम था राजेश। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। पति के गुजरने के बाद घर चलने की सारी जिम्मेदारी सखुबाई के कंधों पर आई थी। साथ में राजेश की पढ़ाई का बोझ भी था। सखुबाई हमेशा सोचती कि उसका बेटा एक दिन बड़ा अफसर बने। सखुबाई जब काम करती तो राजेश भी उसके साथ जाता। सखुबाई लोगों के घर जाकर बर्तन मांजती तो कहीं खाना बना देती, तो राजेश बैठे बैठे लोगों के घर आए अखबार को बड़े ध्यान से पढ़ता। एक दिन जब राजेश अखबार पढ़ने लगा तो एक मालकिन ने बड़ी कुत्सित से कहा, अरे राजेश, अखबार पढ़ के क्या तू बड़ा अफसर बन जाएगा? इससे अच्छा तो माँ के काम में हाथ बटा, कम से कम उससे कुछ मदद तो हो जाएगी। इस पर राजेश बोला, मालकिन, मुझे बड़ा अफसर बनना है, कलेक्टर बनना है। हम किताबें नहीं ले सकते, इसलिए ज्यादा ज्ञान के लिए मैं अखबार पढ़ता हूँ। मालकिन बोली, तुम और कलेक्टर शक्ल देखी आपने? और मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। सखुबाई को यह बात बहुत बुरी लगी और वो दोनों वहां से चले गए। फिर सखुबाई ने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू किया। वो अकेली ही 15-20 किलो की रोटियां बनाती थी। इसके लिए वो सुबह 3 बजे ही अपना काम शुरू कर देती थी। उसके साथ राजेश भी उठता था और माँ को मदद करके अपनी पढ़ाई करता था। एक दिन अचानक मकान मालिक उनके पास आए और बोले, क्या सखुबाई, तुम और तुम्हारा बेटा 3 बजे ही उठ जाते हो और ये लाइट जलाते हो,
बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तुम्हारी वजह से। एक तो बिल ज्यादा दिया करो या फिर कमरा खाली कर दो। और मकान मालिक गुस्से से वहां से चले गए। फिर राजेश ने लालटेन जलाई और पढ़ाई करने लगा। माँ भी उस प्रकाश में रोटियां करने लगी। ऐसे ही राजेश ने अगले कुछ साल जी लगाकर पढ़ाई की और क्लास में हमेशा अव्वल आने लगा। राजेश की लगन देखकर अगली पढ़ाई के लिए उसके गुरुजी ने उसे दिल्ली जाने की सलाह दी और खुद खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली। राजेश तो 22 साल का हो गया था। फिर क्या था, राजेश दिल्ली चला गया और वहां खूब पढ़ाई की। वो घंटों लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता रहता। फिर एक दिन जब एग्जाम का टाइम आया, जाते जाते किसी गाड़ी वाले ने उसे ठोक दिया। राजेश जमीन पर गिर गया। उसके सिर और बाएं हाथ को चोट आई। अब वो सोचने लगा, मेरे बाएं हाथ में चोट लग गई है और सिर से खून भी बह रहा है। इस हालत में अस्पताल जाऊं या एग्जाम देने? अगर अस्पताल गया तो मेरा ये पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और मेरे लिए मुमकिन नहीं है ये। फिर दिल्ली में रहने का मेरा खर्चा भी कौन उठाएगा? मेरे सिर्फ बाएं हाथ पर चोट लगी है, पर दायां हाथ तो अभी अच्छा है। मैं इस हाथ से एग्जाम दूंगा। और फिर राजेश वहां से सीधा परीक्षा केंद्र गया और परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद राजेश अस्पताल में भर्ती हुआ और इलाज करवाया। राजेश ने अस्पताल में भी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू अटेंड किया। फिर कुछ दिन के लिए राजेश माँ के पास गांव वापस चला गया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट के दिन माँ ने अखबार खरीद कर लाया और राजेश को परिणाम देखने को कहा। राजेश ने रिजल्ट देखा तो उसने जोर से चीख निकाली, माँ, मैं पास हो गया, तुम्हारा बेटा अफसर बन गया, मैं कलेक्टर बन गया हूं माँ। ये सुनते ही माँ की आंखों से आंसू आ गए और वो दोनों रोने लगे। तो दोस्तों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दुनिया चाहे हम पर हंसे या मजाक उड़ाए, लेकिन हमेशा अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। कामयाबी जरूर मिलती है।